अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह ताला तमाम ही मुसलमानों की मदद फरमाए, खुसूसन जो अल्लाह ताला की राह में अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें नुसरत व फतेह और कामयाबी हासिल फरमाए, और इस्लाम के दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को अल्लाह ताला मगलूब करे। अल्लाह ताला की राह में जो अपनी जानें अ, कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 78 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल इस आयत को हमने शुरू किया था। आयनमा, ये वन वर्ड है। आयनमा, आयनमा, जहां कहीं, तकुनु, तुम रहो, ता यानी कि तुम, कुनु रहो, युद्रिक कुमुल मौता, युद्रिक अतराक से यानी कि पकड़ेगी या पालेगी, कुम तुम्हें, कौन, मौत। यानी कि तुम जहां, क्योंकि इससे पहले क्या बात आ रही थी कि अल्लाह ताला की राह में तुम खिताल करो या लड़ाई करो, और उन लोगों की बात यहाँ पर आ रही थी जिन्हें अपनी अम, जान प्यारी थी। वो ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने क्यों हम पर फर्ज कर दिया है जिहाद को। अच्छा होता अगर अल्लाह ताला ने हमें और थोड़ी मोहलत दे देता, यानी कि जिहाद का इस वक्त हम पर फर्ज का हुक्म ना आया होता और थोड़ी हमें मुद्दत मिल जाती तो अच्छा होता। या तो ये जिहाद के बारे में है या मौत के बारे में है, क्योंकि जिहाद करने पर शहीद हो जाएंगे ये इनके जहन में है। तो ये लोग चाह रहे थे कि कुछ और अरसा हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारें, या कुछ और मुद्दत हमें जिंदगी मिल जाए। तो ये दोनों ही मतलब यहाँ पर लिए गए हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस दुनिया में तुम रहना चाहते हो। आखिर वो दुनिया क्या है, थोड़ी है। यहाँ का जो सामान है, यहाँ के फायदे हैं, यहाँ की राहतें, वो बहुत ही कम है। जबकि आखिरत क्या है, हमेशगी के लिए है, और वहाँ की राहतें, वहाँ की नेमतें बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पर तुम जो भी, इवन तुमने अल्लाह ताला की राह में जो माल खर्च किया होगा, या तुमने अपनी जानें कुर्बान की होंगी, या अल्लाह ताला की राह में निकलने के लिए अपने घर बार छोड़े होंगे, अपने कारोबार ठप हुए होंगे, या अपने अहलो याल को आपने छोड़ा होगा, जो भी कुर्बानी आप कर रहे हैं उसका अल्लाह ताला बदला देगा। वला तुज़लमूना फतीला, धागे बराबर भी तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अगली बात यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर से तुम मौत के डर से जिहाद नहीं करोगे, तो ये मत समझना कि तुम मरोगे ही नहीं, मौत तुम्हें आएगी ही नहीं, बल्कि तुम जहां भी रहो मौत तुम्हें आनी है तो आकर ही रहेगी। तो यहाँ बात कंटिन्यू हो रही है। वलो कुन तुम, अगरचे तुम हो, फी बुरूज, बुरूज यानी कि जो हाई, क्या कहते हैं, जो हाई टावर्स होते हैं इस तरह के, या मुशय्यदा, या मजबूत किलों में, चाहे वो मजबूत किले में ही तुम क्यों ना बंधो, यानी कि इतने सिक्योर्ड प्लेस में ही क्यों ना हो, तुम्हें मौत वो आकर रहेगी। यानी कि जरूरी नहीं कि मौत के लिए तुम मैदान जंग में ही रहो, बल्कि तुम अपने किसी भी मजबूत जगह पर भी, मजबूत किलों में भी। कहा जाता है ना कि मिसाल के तौर पर अब जैसे याजूज माजूज का भी अल्लाह ताला, यानी कि हमें हदीस का मफहूम मिलता है जिसमें बताया जाता है कि याजूज माजूज आएंगे, सारी जमीन पर फसाद फैलाएंगे, बहुत ज्यादा खून रेजी करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला उन्हीं के बॉडी में एक इस तरह का कोई जरासीम पैदा हो जाएंगे कि वो उनकी जिस्म को खाना शुरू कर देगा, यानी कि बीमारी उन्हीं के जिस्म के अंदर से आएगी। यानी अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है, चाहे इंसान कंप्लीटली हाइजीनिक फूड ले रहा हो, डाइट यानी कि
पाकी सफाई भी हो और अच्छी खुराक भी खा रहा हो, बाहर से भी उसे कोई नुकसान ना हो, कोई हर तरह का चाहे वो एहतियात कर ले, दुश्मनों से भी हिफाजत में आ जाए और खुद की सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। लेकिन अल्लाह ताला उसको मौत देना चाहे तो मौत आकर ही रहेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। व इन तुसिबहुम, और अगरचे पहुंचे तुम्हें, तो यहाँ पर तुसिब में ता मुअन्नस के लिए है, तुम के लिए नहीं, तुसिब पहुंचना, क्या पहुंचे, हसनतुन कोई भलाई, यकूलु वो कहेंगे, हाजिही मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। यानी कि जब कभी लोगों को, हालांकि जंग का भी अगरचे बयान हो रहा है, तो जंग में अगरचे कामयाबी मिल गई या फिर माल गनीमत हासिल हो गई, या कोई भी भलाई जब इंसान को मिलती है तो वो कहेगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हम भी अक्सर इसी तरीके से करते हैं कि अगरचे हमारी जिंदगी में खुशियां हैं, हर तरफ खैर है, तो हम कहेंगे कि अल्लाह ताला गोया कि हमसे राजी है, हमसे खुश है, और अल्लाह ताला हमें अपने फजल व करम से अता फरमा रहा है। व इन तुसिबहुम, और अगरचे पहुंचे उन्हें, ता यहाँ पर अगेन मोनस के लिए, क्यों, सय्यतुन के लिए, सय्यतुन कोई बुराई या कोई आजमाइश, कोई बीमारी, इस तरह की कुछ भी अगर से पहुंचे तो वो क्या कहेंगे, यकूलु हाजिही मिन इंदिक, ये तुम्हारे तरफ से है। ये यहाँ पर कहा किसके लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इन लोगों के जहन में ये था कि जो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए थे, कहीं इनके अभी भी माबूद और बुतों का इनके जहन में रहता था। और अक्सर कहीं पर हम पढ़ते भी हैं कि जिसे नूह अलैहि सलाम को भी कहते हैं, या जब इनका एक मानना था कि इनके माबूदों की अगर से नाफरमानी करेंगे तो उनकी तरफ से जैसे कर्ज कहते हैं, इस तरह से लोगों पर आ जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई बुराई जब इन्हें मिलती है तो ये लोग क्या कहते हैं, अब मिसाल के तौर पर जंग में ये हार गए, कोई जख्मी हो गया, कोई शहीद हो गया, या माली नुकसान हो गया, तो इस तरह से जब होता है तो ये ब्लेम किस पर डालते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि ये तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे दीन में हम दाखिल हुए, इस वजह से हमें ये सारी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। कुल कह दीजिए, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप जवाब दें, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, सब अल्लाह ताला के तरफ से है। यानी कि जो सय्यतुन और हसनतुन, ये दो की बात जो हुई है, भलाई भी अल्लाह ताला की तरफ से है, बुराई भी अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला भलाई जो है अपने फजल से, यानी कि तुम एक नेकी भी करोगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से बहुत ज्यादा तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन बुराई तुम्हारे ही हाथों की, अपने ही हाथों की कमाई है, यानी कि इंसान जो बोता है वही पाता है। इंसान के अपने अमाल का ही नतीजे में वो बुराई को पाता है। फमाली हाउलाइल, फमाली फिर क्या है, हाउलाई इन लोगों को, यानी कि इस कौम को, हाउलाइल कौमी, इस कौम को, ला यकादू ना, नहीं करीब है यानी नहीं है, यफ़क़हूना वो समझते, हदीसन किसी बात को, यानी कि इन्हें कितना भी समझाओ, खुसूसन यहाँ पर किस तरह के लोगों की बात हो रही है, जो मुनाफिकों की बात हो रही है, कि इस्लाम में तो वो दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम में अगर से कुछ चैलेंजेस आते हैं तो इनके दिल तंग होने शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें बार बार समझाया जा रहा है कि देखो, क्यों तुम्हारा दिल घुट रहा है किसी दुनिया के नुकसान पर, क्योंकि आखिरत में तुम्हारे लिए बेहतरीन अजर है। क्यों तुम अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने से डर रहे हो, क्योंकि मौत तो तुम्हें आना ही है। और हर चीज जो है अल्लाह ताला की तरफ से ही है, चाहे वो कोई नेमत हो या कोई आजमाइश हो। और आजमाइशें भी इसलिए आती हैं क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम अपने ईमान में कितने पक्के हो, कितने साबित कदम हो। तो इस तरह से अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि इन लोगों को चाहे कितना भी समझाओ, ये क्या करते हैं, उन्हें बात समझ ही नहीं आती। तो बिल्कुल ऐसा यूं मालूम होता है कि अल्लाह ताला ये हमें बता रहे हैं कि आयतें, कि कुरान में कितनी आयतें गुजर रही हैं, हमें आखिरत के इम्पोर्टेंस के बारे में कितना कुछ बताया जाता है, वहाँ के अंजाम के बारे में बताया जाता है, अल्लाह के बंदे बनने का असल तरीका क्या है हमें बताया जा रहा है, हम मुसलमान होने का हक कैसे अदा करें इसके बारे में हमें बताया जा रहा है, कुरान और हदीस के जरिए। कितनी भी हमारी तरबियत हम कर लें, कितना भी हम नसीहतें दे लें, कितने भी हम
बताएं कि ये जिंदगी जीने का असल तरीका ये है कि तुम अत्तिउल्लाह और अत्तिउर रसूल करो, लेकिन हमें है कि बात समझ में आती ही नहीं। आज भी हम क्या है, वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं, वही करेंगे जो हमारा नफ्स कहेगा, वही करेंगे जिसकी हमें लगता है कि जिसको करने से हमें दुनिया के फायदे हैं। हर उस काम को करने के लिए हम राजी हैं जिसमें हमें लग रहा होगा कि लोग हमसे खुश रहेंगे, चाहे हमारे खानदान वाले हों या बाहर वाले हों। हर बार जो है यूं महसूस होता है कि अल्लाह ताला हमें कई तरीकों से हमें बता रहे हैं कि देखो सिरात मुस्तकीम ये है, लेकिन हम लोग हैं कि किसी और ही रास्ते पर चले जा रहे हैं, हमें बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वाकई तेरा इल्म जैसे समझना है वैसा हम समझें, हक को बिल्कुल हक समझें, और हक पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और दुनिया में भी हम इस तरह की ज़िंदगी जिएं कि जैसे कि अल्लाह ताला के नेक बंदों ने ज़िंदगी गुजारी है, और जब आखिरत में आए तो इस तरीके पर आकर अल्लाह ताला से हमारी मुलाकात हो कि हम अल्लाह ताला के ऐसे बंदे साबित हो जाएं कि अल्लाह ताला जिनसे राज़ी हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बना ले जिनसे तू राज़ी हो गया है। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमा, आमीन। मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, मा असाबका नहीं पहुंचा तुम्हें, का यहाँ पे तुम्हें नहीं पहुंचा तुम्हें, मिन हसनतिन कोई भलाई, फमिनल्लाह बस वो मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से। वमा असाबका और जो पहुंची तुम्हें, मिन सैयतिन कोई बुराई, फमिन नफ्सिक फिर वो तुम्हारे नफ्स के तरफ से थी। अब जैसे जंग ओहद के बारे में ही ले लें कि किस तरह से इन्होंने जीती हुई जंग को ये हार गए। क्यों हार गए थे? क्योंकि इन्होंने एक नाफरमानी की थी। अब अगरचे ये लोग समझ रहे हैं कि तुम्हारी बात मानकर हम मदीने से बाहर आए और यहाँ ओहद के मुकाम पर हमने लड़ाई की, और इस लड़ाई की वजह से हमारा इतना सारा नुकसान हो गया, इतने सारे सहाबा शहीद हो गए। तो ये अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगरचे डालने की कोशिश करेंगे मुनाफिक, तो इन्हें जवाब दिया जा रहा है कि ये असल में तुम्हारी अपनी नफ्स की बुराई है, तुम्हारे अपने नफ्सों ने कमाया है। हालांकि इस वक्त भी हम प्रैक्टिकली देखें हमारी जिंदगियों में जो आजमाइशें हैं या जो चैलेंजेस से हम गुजर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। व अरसलना का लिन्नासी रसूला, व अरसलना हमने भेजा का आपको यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लिन्नासी लोगों के लिए, रसूलन रसूल बनाकर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की तरफ नहीं आए या मुसलमानों की तरफ नहीं आए, बल्कि तमाम ही लोगों की तरफ वो रसूल बनकर आए। तो उनका पैगाम सबके लिए था। वो इन जनरल सभी को दावत दे रहे थे कि आओ एक रब की तरफ। अब आपकी दावत पर जिसने लब्बैक कहा, जो आपकी तरफ आ गए, जो एक रब की तरफ आ गए, जिन्होंने अल्लाह और रसूल को मान लिया, तो वो मोमिन कहलाए गए। तो हमें भी जब इवन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके तरफ भी बैठे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी हिकमत के साथ हम कुरान का मैसेज क्या है, एक रब है जो तुम्हारा भी रब है, हमारा भी रब है, और जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो मोमिनों के लिए नहीं आए बल्कि तमाम लोगों के लिए आए। इस बात को हमें किसी ना किसी तरह से उन तक पहुंचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वकफा बिल्लाही शहीदा, और काफी है अल्लाह इस पर गवाह। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों तमाम लोगों की तरफ आए हैं, ये लोग उसको अग्री करें या ना करें, एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अल्लाह ताला काफी है इस गवाह, इस बात पर गवाही देने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तमाम लोगों को उन्होंने खिताब किया और तमाम लोगों तक इस इस्लाम की उन्होंने दावत दी। तो यहाँ बात वही कंटिन्यू हो रही है, मैं युति अल रसूला, जब आपने दावत दी तो जिसने इताअत कर ली रसूल की, जिसने आपकी बात मान ली, फकद अता अल्लाह, तो बस उसने इताअत की अल्लाह की। वमन तवल्ला, और जिसने मुंह फेर लिया, फमा अरसलना का, बस नहीं अरसलना का अलैहिम हाफिजा, नहीं भेजा आपको उन पर हफीजा निगहबान बनाकर। यानी कि आपने दावत दे दी, अब वो लोग
आपकी इताअत करते हैं नहीं करते, इस्लाम में दाखिल होते हैं नहीं होते हैं, इस पर जो है आप निगहबान नहीं है, यानी कि आपसे सवाल नहीं किया जाएगा कि क्यों ईमान में दाखिल नहीं हुए। तो यही चीज़ हमारे लिए भी अप्लाई होती है कि जब कभी हमारी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से कुरान के जरिए या हदीस के जरिए हम तक कोई अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, तो हमें उस पर अमल कर लेना चाहिए, हमें अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की इताअत कर लेनी चाहिए। अब कोई दूसरा हमारा साथ दे या ना दे, इस पर हमें सवाल नहीं होगा, लेकिन हम दूसरे हमसे राजी नहीं थे, दूसरे हमसे खुश नहीं थे, इसलिए हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। इतनी बड़ी हमें इल्म हासिल करने के बाद इतनी बड़ी हमें गोया के कहते हैं ना, हिमाकत भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि जिस रब के हम बंदे हैं, जो रब सारे कायनात को संभाले हुए है, जिस रब के हाथ में मेरी जिंदगी और मौत है, जिसके हाथ में मेरी दुनिया और आखिरत है, उस रब की मैं नाफरमानी कर दूं सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए जिसका उसकी जिंदगी पर भी कोई बस नहीं, वो मेरे लिए क्या भला कोई खैर या शर का, यानी कि कोई खैर या शर मुझे वो क्या पहुंचा सकता है। हम लोगों से इसीलिए डरते हैं ना कि कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए, हम नाराज हो जाएंगे तो शायद कि उनसे मिलने वाला मेरे लिए कोई फायदा ना पहुंचे। या फिर मैं लोगों को खुश रखूं ताकि हमारे रिश्ते बने रहें, क्या फर्क पड़ता है हमें। अल्लाह ताला हमारे लिए क्या काफी होना चाहिए। हस्बी अल्लाह नेमल वकील नेमल मौला और नेमन नसीर, इस तरह इस आयत पर हमारी अमल वाली जिंदगी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है, एज ए मददगार, एज ए मौला, और मौला का मतलब क्या है, कारसाज, हमारे तमाम मामलात को देखने के लिए वो काफी है। वही हमारा साथी है, वही हमारा मददगार है। तो हमें लोगों की परवाह करते हुए रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन हम कहते हैं क्यों है, रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का रब, तो उस जात की हमें नाफरमानी करने की हमें सोचना भी नहीं चाहिए। बस अल्लाह ताला हमारे दिलों में ऐसी मोहब्बत को डाल दे जैसे कि हमें उससे करनी चाहिए, और ऐसा खौफ भी हमारे अंदर डाल दे जैसे कि हमें उससे डरना चाहिए। उसके लिए भी बहुत अच्छी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बल अशिया इलैया वजल खश्यका अखवफल अशिया इलैया। यानी कि तू अपनी मोहब्बत को ऐसा पैदा कर दे कि मेरे पास जितनी भी चीजें उसमें सबसे ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूँ, और तेरा खश्य का, तेरी खौफ मेरे अंदर ऐसा डाल दे कि मुझे हर चीज से ज्यादा तेरा ही खौफ मेरे अंदर हो। और उसके बाद में और भी दुआ कंटिन्यू होती है कि मुझे मेरे दिल में जो है दुनिया की चीजों को तो इस तरह से खता कर दे कि इसकी वजह से मैं तुझसे दूर ना हूं। और जहाँ, और फिर और वो दुआ कंटिन्यू होती है कि जहाँ लोगों को अपनी दुनिया में खुशी हासिल होती है, तो वहां मुझे तेरी इबादत में खुशी हासिल हो, इस तरह से तो मेरी मदद फरमा दे। तो बहुत ही अच्छी दुआ है, अगरचे मुझे कहीं मिलती है तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। तो अल्लाह ताला ऐसी वाली हमें जिंदगी अता फरमाए कि हमारे दिलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, सबसे ज्यादा खौफ अल्लाह ताला का हो, और हमारे लिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो है हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला की इबादत हो। यानी कि इबादत का मतलब ये नहीं कि बस हम तस्बीह पकड़े बैठे हैं, कुरान पकड़े बैठे हैं या नमाज पढ़ते रहें, क्या ऐसी जिंदगी कह रही है, नहीं, बल्कि हर मामले में हम अल्लाह ताला की इताअत करें। ये यानी कि एज ए बीवी हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, एक अच्छी बीवी कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी पड़ोसन, एक अच्छी रिश्तेदार, ये जो है हमें तमाम मामलात में देखना होगा कि हम अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने आप को, अपने लिए जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो डिसीजंस कैसे होनी चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करने वाले होने चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि हम अल्लाह ताला की इताअत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। तब मिसाल के तौर पर औलाद भी है, औलाद की मोहब्बत में हम औलाद को अल्लाह ताला के ही नाफरमान बरदार बंदे ना बना दें, ये देखें कि हम अल्लाह ताला के फरमान बरदार बंदे उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, हम उनकी क्या कैसी तालीम और तरबियत कर रहे हैं। शौहर हैं तो शौहर के लिए भी सिर्फ इस तरह से हम जिंदगी में फैसले ना करें कि शौहर को भी सिर्फ दुनिया का बना कर रखें, ये देखें कि आपका शौहर दीनदार बन रहा है नहीं है, वो नमाज वक्त पर अदा कर रहा है नहीं है, आप खुद उन्हें हर हमेशा शॉपिंग पे, घूमने फिरने में, अपने माँ के घर को सिर्फ बुला लेकर जाने आने वाला, या अपने बच्चों के लिए स्कूल्स को, यानी कि
बीवियों का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये देखें कि शौहर के लिए भी आप इस तरह से रास्ते बना कर दें कि उनके लिए दुनियादारी के झमेले कम रहें और वो दीनदारी से दूर ना हो। आप देखते रहें कि वो सदका खैरात भी कर रहे हैं, तौबा इस्तगफार भी कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान को समझ रहे हैं, नमाजें भी अदा कर रहे हैं, और आप उन्हें सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें जहाँ कहीं ज़रूरत है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी देखें कि वो दीनदार बन रहे हैं या नहीं। अपने वालिदैन की भी तरफ नज़र रखें, यानी कि हर मामले में हम कैसे होना चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करने वाले आमाल हमारे होने चाहिए। तो वो मतलब होगा कि हम अल्लाह ताला की इताअत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। जी, अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी, कौन पढ़ेगा। तो माशाल्लाह आज तो काफी लोग हाथ उठा रहे हैं। चलें तिलावे आप पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलूना ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बैता ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितूना फ़अरिज़ अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। ये वाला वर्ड दोबारा से पढ़े, मिन इंदिका। मिन इंदिका बय्यता ताइफतुम। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तर्जुमा देखेंगे। वह यकूलूना, वो कहेंगे, ताअतुन, ताअतुन ये इताअत से ही, इताअत का ताअतुन, ताअतुन फर्मा बरदारी। फाइजा बरजू, यानी कि ताअतुन, यहाँ पर बात यहाँ पर पास हो रहा है, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने हुक्म माना। फइज, किस बारे में, जो यहाँ पर अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की बात हो रही थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक तो एक ग्रोह होता है कि एक मुंह फेर लेते हैं सीधे सीधे, और दूसरे एक होते हैं कि जो कहते हैं कि हमने इताअत की। लेकिन फइजा बरजु मिन इंदिका, जब वो निकलते हैं आपके पास से, तो क्या करते हैं। बैयता, ये एक होता है बैत, जैसे बैतुल हराम या बैत, बैत यानी कि घर। अब यहाँ पर तजदीद आने से ये इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। बैयता यानी कि रात को मशवरा करना। ठीक है, बैयता रात को मशवरा करना। और एक होता है बैयत, उसमें आइन रहेगा, बे बा या आइन ते, आइनता। बैयत वो अलग है, बैयत लेना। और एक होता है बायाता, बैत यानी कि घर, यह है बैयता तजदीद के साथ। तो बैयता का मीनिंग आप क्या याद रखेंगे, रात को मशवरा करना। बैयता यानी कि रात को मशवरा करते हैं। तौइफतुन, ताइफतुन एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, यानी कि जो लोग आपकी बात सुनकर आए हैं, उनमें से एक ग्रुप या एक ग्रोह जो है रात में मशवरा करता है। गैर लजी तकुल, गैर यानी कि नहीं वो, तकुल तुमने कहा, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेज दिया होगा, लेकिन ये आकर उसके अलावा कोई और मशवरा कर रहे होंगे। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, और अल्लाह क्या करता है, यक्तुबु वो लिखता है, मा युबय्यितून जो वो मशवरा करते हैं। यानी कि यूजुअली मुनाफिकों का एक किरदार ये होता था, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा कि जब वो मोमिनों के पास होते, सूरह बकरा में वो बात आई थी, वही ज़ालकुल्लज़ीना आमनू। तो यानी कि जब वो मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि इन्ना माकुम, हम आपके साथ हैं। वैज़ा खलो इला शयातीन, और जब वो अकेले होते हैं अपने शयातीन के पास, शयातीन मतलब क्या है, उन्हीं के अपने लोग जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो वैसी ही बात यहाँ पर आ रही है कि वहां पर
बात सुनकर आते, लेकिन यहाँ पर बैठकर कुछ और मशवरे कर रहे होते, यानी कि हिदायत की बातें नहीं कर रहे होते, या फिर कमेंट्स पास कर रहे होते कि देखो, जो मोहम्मद अपने आप को रसूल कहता है वो इस तरह की बात करता है, इस तरह से करना चाहिए। या हमारे माबूदों को कहता है कि तुम अपने माबूदों को मत मानो, अपने बुतों की तुम इबादत ना करो, एक रब की इबादत करो, वगैरह वगैरह जो भी है, इस तरह की वो हिदायत की बातें छोड़कर। अब हिदायत वाले क्या करेंगे, अब यहाँ से भी देखें, कई बार हमने खुद भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा कि उसी कुरान की तालीम हासिल करके निकलते हैं बाहर, लेकिन ये उसमें से दिल में हिदायत का नूर लेकर बाहर निकलेगा, तो दूसरा जो है अपना दिल कहीं ना कहीं उसका तंग रहेगा, वो बाहर निकलते ही बात करेगा, देखा बाजी के, यानी कि वो चीज, मिसाल के तौर पर अक्सर क्या बताएंगे, वो जो कह रही थी, मिसाल के तौर पर बाजी बाजी वो जो कह रही थी, इस तरह से कह रही थी ना, उसकी आवाज ऐसी थी ना, उसको ऐसे कहना चाहिए था ना, वो ऐसे हाथ कर रही थी, या वो इस तरह से बोल नहीं पा रही थी, या समझा नहीं पा रही थी, उसने ये वाली गलत बात कर दी ना। पूरा टॉपिक उस पर घूमेगा जो इल्म से बिल्कुल यानी कि इल्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अब जिसके दिल में हिदायत वाली बात, हिदायत का नूर लेकर जो निकला, वो अल्लाह के खौफ के साथ बाहर आएगा, और उसके अंदर जहन में ये फिक्र चल रही होगी। अब जैसे ये आयतों के बाद में हमारे जहन में फिक्र क्या चल रही होगी, या अल्लाह, हमें इस वक्त हमारी जिंदगी के इन हालात में तुझे राजी करने के लिए क्या आमाल करने होंगे, हम जिंदगी में कहाँ पर तेरी इताअत कर रहे हैं, कहाँ पर हम तेरी इताअत नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आखिरत में हमारा क्या अंजाम होना है, हम आखिरत में कामयाब हो जाएं, इसके लिए हम अपनी जिंदगी के किन किन मामलात की हम इस्लाह कर लें। इस तरह से हमारे जहन में ये हिदायत वाली बातें, ये फिक्र, ये गम अगर हो, तो गया कि हम यहाँ से हिदायत लेकर उठ रहे हैं, अगरचे हम इस क्लास से उठने के बाद कोई और बात कर रहे हैं, ये देखो टीचर ने क्या एग्जाम्पल दिया, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्हें वो नहीं, वो ये क्या कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि यक्तुब मा युबय्यितून, अल्लाह ताला लिख रहे हैं जो बेकार गुफ्तगू कर रहे हैं। फआरिद अनहुम, तो ऐसे लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जा रहा है कि इनसे एराज करो, इनको सीरियसली ना लो, इन्हें इग्नोर करें। व तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर आप तवक्कल करें। हमारा काम क्या है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और कर रहे हैं, और सामने वाले के दिल में हिदायत वाली बात पहुंच रही है, या उसके दिल में या उसके जहन में कोई और बात चल रही है, वो अल्लाह और उसके बंदे के बीच का मामला है। हमारा क्या है, हमें अल्लाह पर तवक्कल करके कि या अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए मैं जो कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, इसको कबूल करने वाला तू है, इस पर अजर देने वाला भी तू ही है। तो ये हमारा होना चाहिए, ये अल्लाह पर तवक्कल करके हमें अपने काम करते रहना चाहिए। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह काफी है कारसाज। तो देखें, हमारे हमारी जिंदगियों में भी हमें दीन के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, और दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अपनों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी हमें एक बार बता देना चाहिए कि ये बिदअत है, ये कुफ्र है, ये शिर्क है, ये सही है, ये गलत है, तुम्हें नमाज वक्त पर अदा करना है, तुम्हें फर्ज नमाज नहीं छोड़ना है। जो भी है, जो भी इल्म आप हासिल कर रहे हैं, अपने आसपास अगर देख रहे हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ कोई अमल है उनका, तो उन्हें नसीहत जरूर कर देना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको अपना काम करते रहना चाहिए। ज्यादा ना उनकी बातों पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि एक अमल करने वाले के लिए जो दूसरा अमल नहीं करता वो जरूर तंज करेगा, कोई रिमार्क्स करेगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। हमारे लिए हमारे दिल में क्या होना चाहिए, हस्बी अल्लाह नेमल वकील, हमारा कारसाज तो अल्लाह ताला है। अफला यतदब्बरून, अगले आयत आप में से कोई पढ़े। कारसाज यानी कि हमारे तमाम मामलात को देखने वाला, कारसाज यानी कि काम को बनाने वाला भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे जितने भी मामलात हैं, अब मेरी क्या परेशानी है क्या नहीं, ये सारे मामलात अल्लाह ताला के जिम्मे हम कर रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला के जिम्मे है कि अब वो, मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाह रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें नेक बनाना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी होगी। हम अपने शौहर के लिए एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वाकई हमारे दिल में, हमारे लिए हमारे शौहर के दिल में इज्जत और मोहब्बत पैदा करना, ये अल्लाह ताला के जिम्मे है, वो उसके हाथ में है। तो हर जगह जो हमारे मामलात को हमारे लिए सवार कर देगा, उस
के लिए वर्ड आता है कारसाज। अच्छा सॉरी, आप में से कोई, किसी ने हैंड रेज किया था। ओके, अस्मत आरा आप पढ़ें। अस्मत आरा आप हैं? देखें। ठीक है, नूरजहां कर पढ़ा था। मुमताज आप पढ़ लें। जी बाजी मैंने किया अनम्यूट। बाजी मैंने किया अनम्यूट। ओके, अस्मत आरा आप कर लें। सॉरी मुमताज, फिर कर लेंगे आप। ओके जी, अस्मत आरा। यहाँ से ना, अफला यतदब्बरून अल कुरान। शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है अस्मत, आप बोल रही हैं? जी बाजी मैं बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही थी, अभी थोड़ी आई, वो भी थोड़ा ऐसे ब्रेक होकर आ रही है। चले आप पढ़े, ट्राई जी करते हैं। नहीं आ रही। जी, अगर नहीं आ रही है आवाज कोई बात नहीं, कोई और पढ़ेगा फिर। अब हम्म, आ रही है। अभी आ रही है। जी, अफला से पढ़ना है। जी जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अफला यतदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। यहाँ तक ही। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। भैया कैसा जजा। आमीन। तो माशाल्लाह, जो तजवीद कर रहे होते हैं उनका थोड़ा पढ़ने का अंदाज ही अलग होता है। चलिए, अफला यतदब्बरून कुरान, क्या नहीं वो गौर करते कुरान पर। वही बात आ गई ना जो अब हम डिस्कस कर रहे थे, कि जब कुरान पढ़कर उठे तो कुरान की आयतों पर गौर व फिक्र हमारा चलना चाहिए। उसकी नज़र में हमें अपनी इस्लाह कैसे करें, अपने अमाल की तरफ हम नज़र दौड़ाएं, हमें अपने रब के बंदे बनने की फिक्र करें। तो यही बात यहाँ पर आ रही, वो अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो गौर नहीं करते कुरान पर। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, और अगर ये होता गैर अल्लाह के तरफ से। अगर यानी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो बैतूना में मैंने यही कहा ना, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ वो यानी कि दावत दे रहे हैं, अपने तरफ से जो वही नाजिल हुई उसको वो पेश कर रहे हैं, तो ये लोग जाकर उसके खिलाफ मशवरे कर रहे होते हैं, गोया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में रसूल नहीं है, या उन पर वही क्या वाकई में नाजिल हो रही है। तो इस तरह की ये बातें करते, तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे, क्या तुमने गौर नहीं किया कुरान पर, यानी कि जो आयतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर तुम्हें सुना रहे हैं, क्या उन पर तुमने गौर नहीं किया। अगरचे ये वाकई अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होते, गैर अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ के, यानी कि अल्लाह ताला से नहीं नाजिल हुई होती, तो लवजदू, तो जरूर पाते। ला यहाँ पर क्या है, जरूर के लिए। वजदू वो पाते, क्या पाते, फी ही इस कुरान में इख्तिलाफन कसीरा, इख्तिलाफ यानी कि कॉन्ट्रडिक्शंस, कसीरा बहुत से। अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख लें, एक ही स्टोरी अगरचे आपने बच्चों को सुनाई होगी ना आज, उसी सेम स्टोरी को कल आप सुना रही होंगी ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मैटर चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कि आप आज आप अपनी अम्मी से बात कुछ की होगी किसी मैटर पर, उसी चीज को आपने अपने शौहर को सुनाए होंगे, आज सुनाने में एक दो लफ्ज इधर उधर हो गए होंगे, कल फिर सुना रहे होंगे तो कुछ लफ्ज इधर उधर हो गए होंगे। तो अक्सर आपने नोट भी किया होगा कि सामने वाले हमसे पूछ भी रहे होते हैं, कल तो आपने ऐसे बताया था। तो हम भी सोचते हैं, अच्छा मैंने ऐसे बताया था, नहीं एक्चुअली वो ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। फिर इवन फर्स्ट पर्सन के पास भी हम वापस बात करें कि कल मुझे आपने ऐसे बताया, तो फिर वो भी कह रहे होंगे नहीं वो ऐसे नहीं, ऐसे बताया था मैंने। अच्छा, तो मतलब क्या है, अगर से ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता, तो क्योंकि इस पूरे कुरान में हम देख सकते हैं कि चाहे मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो, या आ, जो पहले के कौमों की बात हो, या पहले के अंबिया की बातें हो, या इसमें जो डूस एंड डोंट्स की बातें हो, यानी कि अमर और नहीं की बातें हो,
अहकाम की बातें हो, जितनी भी बातें हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट टाइम्स में वो रिपीट होती रही हैं। इसके बावजूद कहीं पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि यहाँ पर एक बात बताई गई, वहां पर कुछ और बात बताई। और 23 ईयर्स, इमेजिन 23 ईयर्स में पूरा कुरान नाजिल होता रहा। तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले साल में जो आयतें पढ़कर उन्होंने सुनाई थी, अगरचे वो किसी और के तरफ से होती, जैसे कि इन लोगों का एक गुमान ये भी था कि एक गुलाम था, ये किसी एक गुलाम के ऊपर भी डाउट करते थे कि जो पास के जगह से आता था और वो क्रिश्चियन था। तो इन्हें लगता था कि वो गुलाम इन्हें बातें बताकर जाता है बाइबल में की, और वो सुनकर ये हमें बता रहे हैं, इस तरह का भी ये डाउट करते थे। या कभी ये कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनून है, यानी कि दीवानगी है, यानी कि वो अपने वहम में, अपने ख्याल में बोलते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये अल्लाह ताला के सिवा, ये तो छोड़ दीजिए कि किसी इंसान की बात ना करें, बल्कि अल्लाह ताला के सिवा किसी के भी तरफ से होता ना, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन जरूर होता। अब तो जो कुरान को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कितने सारे ऐसे इक्वेशंस इसमें से निकालते हैं कि माशाल्लाह जहन ऐसे ही दंग रह जाता है। जैसे कि जन्नत जितने बार बताई गई है, उतनी ही मर्तबा जहन्नुम का भी तस्करा आया है। और ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं, इस वक्त मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सारा इस पर काम किया है। तो पूरे कुरान में हालांकि 23 ईयर्स में ये आयतें नाजिल हुई और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अलग अलग मौकों पर नाजिल हुई, तब भी जो है इसमें जो परफेक्ट कैलकुलेशन है, इवन आदात हुर्फों का, कहीं पर अगर जो वीडियो आप लोगों की भी नज़र से गुजरी होगी या फिर मुझे कहीं मिल जाए तो भी मैं शेयर करूंगी, बट अक्सर इस तरह की मैं चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ या देखती भी नहीं हूँ। जस्ट आउट ऑफ योर, कहते हैं ना, जो लोग बिल्कुल ईमान नहीं रखते कुरान की बात पर, तो उनके लिए ठीक है वो बात। हम तो दिल से मानते हैं कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से आई है, तो उस कैलकुलेशन में हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस ये करना है कि जो एहकाम हमारे तरफ आ रहे हैं उस पर हमें अमल की नीयत से हमें इन आयतों को पढ़ना चाहिए, कुरान को समझकर फिर उस पर अमल की नीयत से हमें कुरान को पढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इसी आयत पर रुकते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि ये कुरान जो है रब्बुल आलमीन की तरफ से आया है, और इस पर अमल करना, इन आयतों पर, वो गोया कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करना है। अल्लाह ताला हम सबको अपना फरमाबरदार बंदों में शामिल कर ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।